कौन सी छांटी? देखो बेटा, ये सारी की सारी आपकी बैलेंस करने की हैं, ये सारी की सारी बैलेंस करने की हैं, लेकिन ये वाली जो है नीचे वाली, ये बैलेंस करने से पहले आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा इनका? एक बताओ, जल्दी सेटल हो। जो ये लिखी पड़ी है नीचे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो इन रिएक्शनों को, ये कैसी है बेटा? सब समीकरण है कि नहीं है? ये पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे? ये पहले क्या बनाने पड़ेंगे हमको संतुलित करने से पहले? देखो मैंने दो चीज बताई थी आपको। एक सब समीकरण है जब उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में, लाला बिना डोज के मन ना लगे, तुम्हारे चक्कर में 100 किलो और खा ली मैंने। ये मैं डंडी लेके आ रहा हूँ घर से, तुमने कही ना आज मुझे याद ही, मम्मी लड़ पर यार बालक ने कूटा। बालक ने पीटे को सौरना है तो मैं तुम्हें कूट दूंगा यार। बेटा समझ गए? नीचे वाली जो 5 रिएक्शन है ये बेटा हमारे दे रखे हैं सब समीकरण के रूप में। पहले हम इनने बनाएंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बनाएंगे, ये तो प्रोसेस थी हमारी। जब इनके रासायनिक सूत्र प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे तब जाके बनेंगे क्या? रासायनिक समीकरण। फिर रासायनिक समीकरण को करेंगे बेटा तुलना, कंपेयर, ताकि पता चल सके कि हिसाब बराबर है या नहीं है उत्पादों और अभिकारकों में, पूरा संतुलित है या नहीं है। उसके बाद हम प्रोसेस जारी करेंगे। तो एक से छांटो जल्दी सी, ना कोई सी है बढ़िया सी जो तुम्हें लग रही हो ज़्यादा कठिन सी, जल्दी। ऊपर वाली की पहली, नीचे वाली की पहली? ऊपर वाली की। देखो बेटा, हम कर क्या रहे हैं फिलहाल? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख रहे हैं। ठीक है? अरे कुचर कुचर ना, ये बताओ सबसे पहले कौन सी विधि से करते हैं बेटा? तेज बोले कर, सही बतावे, नहीं का गड़बड़ कर दे बस के मैंने का पूछो और का बता रही है, बाकी बतावे सही है। हिट एंड क्या होता है बेटा इसमें? याद है कल का? सबसे पहले हम करेंगे बेटा इसमें कंपेयर। तो उससे पहले जरूरी क्या है मेरे लिए? रिएक्शन भी जरूरी है, तो रिएक्शन लिख लें हम। ये कह रहा है बेटा नाइट्रिक एसिड ले रखा है इसने, यानी कि HNO3 ले रखा है। इसकी क्रिया कराई है इसने बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का वोल्टाइज से, गिव्स Ca कैल्शियम नाइट्रेट ले रखा है इसने, और साथ में ले रखा बेटा जल। यही है? हे कन्याओं, अब मैंने लिख दी, अब छांटा छोटी बंद करो किताब है। देखो देखो बेटा, मेरी रिएक्शन समझ में आई? पहले क्या है? ये कह रहा है कि जब नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे बेटा? भुजे हुआ चूना बताया था आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा मेरा? एक तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, साथ में क्या बनेगा मेरा? जल बनेगा। क्लियर हुआ सबका? इसको हम करेंगे क्या? संतुलित। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? सबसे पहले क्या देखेंगे? पहला स्टेप क्या है कि अभिक्रिया में गड़बड़ कहाँ कहाँ पे है, यानी कि सारे के सारे तत्वों का उसके परमाणुओं की संख्या के आधार पे करेंगे तुलना, कंपेयर करेंगे। तो हम छोटा छोटा करेंगे। अब सब कुछ आता ही है तुम पे, कैसे करना, कैसे सारणी बनानी है। इधर हम LHS लिखेंगे, इधर हम RHS लिखेंगे बेटा, इधर लिखेंगे हम कौन से तत्व को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले उठाओ, कौन सा उठाओगे? हाइड्रोजन ले लें? हाँ बेटा, सबसे पहले ली मैंने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, अभिकारक साइड में कितने हैं? थप्पड़ दूंगा ये खींच के तेरा, आगे ना दिख रो। 2 यहाँ हैं, 1 यहाँ है। कितने है? ना समझ में आया? देखो बेटा, एक तो सिंपली यहाँ लिखा हुआ है,
HNO3 के साथ। 2 बेटा यहाँ पे भी तो हैं, हाइड्रोक्साइड जो OH है उसके आगे 2 लगा हुआ है, यानी कि कोष्टक के अंदर जो भी है वो सारे के सारे क्या हैं 2। तो हाइड्रोजन कितनी होगी मेरी 2 ये 1 ये 3 हो गई कि नहीं। अब बेटा इधर गिनो, इधर कितनी है, तो पहला ही मेरा गड़बड़ मिल गया। दूसरा ढूंढो कौन सा, N ले लें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लिया बेटा। नाइट्रोजन कितनी है इधर, 1 है, 1 ही है। इधर कितनी है बेटा, है जी कितनी है, कितनी है बेटा, यार इतना सोचने की जरूरत कहाँ है, अगलो तुम्हें ये करना ही पता है ना। फिर लेंगे बेटा कौन सी, ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन कितनी है बेटा LHS साइड में, अभिकारक साइड में 5, 3 इधर बेटा 2 इधर, कितनी हो गई, इधर कितनी है बेटा, खाली देख के काम ना चले बेटा, दिमाग तो लगाओ ना। 3 नंबर को सवाल है यार, और डायरेक्ट आया तो 1 नंबर को देखो। 3 ये है बेटा, 2 बाहर है, 3 दूनी 6 तो यही है गई, 1 वो बैठी बेटा, क्या है गई। अगला टारगेट किसको करें, कैल्शियम को कर लें। कैल्शियम लिया, कैल्शियम कितने हैं बेटा, 1 ही है। उधर कितने हैं, उधर भी 1। अगला टारगेट किसको करें, O भी ले लिया हमने, H भी ले लिया, यानी कि सारे के सारे कंपेयर हो गए। ऐसा कोई तत्व इधर तो नहीं है जो यहाँ पे ना लिखा हो, Ca है, N है, O है, H है, O है, सारे हैं। अब बेटा गड़बड़ कहाँ पे मिली मुझे, एक यहाँ पे मिली, एक यहाँ पे मिली, एक यहाँ पे मिली। सबसे ज़्यादा गड़बड़ या सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे दिख रही है आपको, टारगेट किसको करेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड जो स्टेप है कि जब कंपेयर हमने कर ली, कंपेयर करने के बाद हमें गड़बड़ पता चल गई, गड़बड़ पता चलने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा बेटा क्या है गड़बड़ है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, हम सबसे पहले उसको हिट करेंगे, सबसे पहले उसको टारगेट करेंगे। क्लियर हो गया बेटा, तू बस कमर मत मार दियो वहाँ, है ना। करें बेटा, सबसे पहले उठाया हमने O, यानी कि ऑक्सीजन के लिए। समझ में आ रहा है, कल वाला ही खेल कर रहे हैं, कोई नया तो नहीं कर रहे ना। देखो बेटा ऑक्सीजन हमने लिया, इधर मेरा ऑक्सीजन कितना है बेटा 5 है, LHS साइड में, RHS साइड में कितना है। इसमें 2 चीज़ें बेटा, एक तो इस टाइम कितने हैं, यानी कि प्रारंभ में कितने हैं, और अब जब मैं खेल करूँगा तब कितने हैं। अब बताओ बेटा यहाँ में कैसे हम गुणा भाग करें कि दोनों बराबर रह जाए। कल तो तुमने सीधा सीधा 1 दिख रहा हो, सामने 4 दिख रहे तो 4 गुणा कर दियो, 2 दिख रहे 2 गुणा कर दियो। अब कैसे करो, बताओ। बेटा गुणा भाग, हमें गुणा भाग करने, जोड़ घटा भाग, जोड़ और घटा नहीं करने। ये लाला कह रहा है कि साहब 7 पे 1 छुड़ाए के यह दे दो, घटा बड़ी ना करनी, हमें प्यार से जो नियम है उसी हिसाब से करना है। हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, ला लियो। देखो अगर मैं इसका 7 का गुणा इधर कर दूं, यानी कि 5 गुणा 7 बेटा कितना हो जाएगा, हो गया। इधर बेटा मैं 5 का गुणा कर दूं, कितना हो जाएगा, बराबर हुए कि नहीं हुए। अब आप लोग कहेंगे साहब इतना बड़ा है कोई, उसका एक तरीका मैं बताऊंगा लास्ट में, जब हमारी अभिक्रिया लिख जाएगी तो उनको काटा फांसी करके हम छोटा कर देंगे। दूसरा तरीका है लेकिन उसमें तुम्हें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर मैं 5 में कितने का गुणा करूं बेटा, 7/5 का, और बेटा 7 में कितने का गुणा करूं बेटा, हैं कितने का, कितने का, यार तुम पे यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी रहने दो यार, क्योंकि यहाँ में कहा है कि हम करेंगे बेटा भिन्न वाली संख्या का गुणा।
उसमें तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो सिंपली रखते हैं अभी जैसा हमारा है, करते हैं। अब बेटा बराबर हो गए कि नहीं हुए? सिंपली मुझे क्या करना है, दोनों तरफ इधर 7 का गुणा उधर 5 का गुणा करना है। लिख दूं सारा? लिख दो जी। डिब्बा ने बंद करना ना सीखे तुम यार, अभी है मोट हो क्या करो यार, जब मैं को कमी करे करूं। चेला कौन के भाई तुम? तो फिर वो मेरी कमी ना बताएंगे। सबसे पहले उसको घूंघट पहनाएंगे ताकि जो भी करना है बेटा, जो वह खिलाना पिलाना घूंघट के बाहर रख दिया, ख़त्म खाना। क्लियर? अब बेटा हमने क्या किया, एक तो LHS साइड में जो मेरा क्या था, ऑक्सीजन था, उसमें बेटा मैंने कितने गुणा करो, जब भी मैंने कही थोड़ी डोज है, आराम आराम से ले आओ, तब न छांटो ऐसो। अभी तुम्हारी शकल में सवरेन की बंदर किसी लग रही है। ढंग से एग्जाम्पल छांटो, अभी धीरे धीरे एग्जाम सीखेंगे। और ले कोई ढंग को एग्जाम्पल लो। वो तुम्हारी फ्लो बना के रखना जरूरी है, ललाओ हैं? कौन सो तीसरो BACL2 वालों डिस्ट्रिक्ट कहाँ बेटा? कौन लेगो? मतलब कोई और के चोर के लाए तुम? लाली अब शकल बनाई ना तुम में कोई से न ध्यान थे, ऐसा ना लगना चाहिए तो मैं तुम्हारी शकल बिगड़ी फिर मेरी बिगड़ में लग जा। तुम्हारे जवाब बराबर आने चाहिए मेरे पास। जा 2 दिन में तुम सबरे ने सीख जाएंगे, इनने डायरेक्ट कर वो। अब भाई ने एग्जांपल डिसाइड किया भाई, एक तो लिया है BaCl2, साथ में अभिक्रिया कराइए बेटा H2SO4 की, गैप से BaSO4 प्लस, अभिक्रिया को देख के कुछ याद आया बेटा? कैसी अभिक्रिया है ये? हमने अभिक्रियाओं के सारे टाइप देखे ना, सारे प्रकार देखे हैं ना। कैसी अभिक्रिया है ये? कैसी है? कुछ हो रहा है बेटा इनमें, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसका जो आयन था इसके पास चला गया, इसका जो आयन था वो इसके पास चला गया, तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने कराई थी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। और भी एक एग्जाम्पल भी दियो जब तुम हंस रहे। आपस में किन का आदान प्रदान हो रहा था बेटा? नेगेटिव आयनों का, यानी कि और लेट आते बेटा आधा पौन घंटा। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे? अब जवाब आने चाहिए सबके। सबसे पहले क्या करेंगे? डिब्बे में बंद। वेरी गुड। फिर उसके बाद तत्वों का करेंगे बेटा कंपेयर, तुलना। तुलने का सीधा सा रूल है, इधर में बेटा LHS वाले लिखूंगा, इधर बेटा मैं RHS वाले लिखूंगा, इधर लिखूंगा तत्व का। सबसे पहले किसको टारगेट करोगे? BA को लेते हैं। BA मतलब 9वीं में पढ़ा हो तुमने सब रहना। बेरिलियम, यहाँ पे बेटा बेरिलियम क्लोराइड की जब मैं अभिक्रिया किस साथ करा था? सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो मेरा क्या बन रहा था? बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, बेरियम बेटा कितने हैं यहाँ पे? उधर दूसरा लो बेटा Cl, ये क्या है? क्लोरीन, और जब आयन के रूप में होता है तो आइड लग जाता है। क्लियर? इधर कितने बेटा हो? उधर कितने बेटा हो? तीसरा लो बेटा हाइड्रोजन, इधर कितने हैं? उधर कितने हैं? तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा बेटा हो ऑक्सीजन, इधर कितने बेटा हो?
4। देखो अब ओनली जो 4 लग रहा है वो ओ के पास में लग रहा है, तब जो लग रहा था बेटा कोष्टक के बाहर लग रहा था, यानी कि कोष्टक के अंदर जो जो चीज़ है सब पे लग रहा। क्लियर हुआ? कितने हैं उधर, कितने हैं? गड़बड़ कहाँ कहाँ पे बेटा है? इसमें तो किसी को भी उठा सकते हैं जी। अरे ऐस और रेरो भी ऐस ले जी। इधर कितने, उधर कितना? गड़बड़ कहाँ कहाँ पे मिली हमें? फिर भी वही मिली। सबसे पहले टारगेट किसको करोगे बताओ? किसको टारगेट करोगे? किसी को भी करने बराबर है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को ले लेते हैं, ठीक है। वैसे हमारा रूल है कि जिस तत्व में सबसे ज़्यादा गड़बड़ दिख रही हो, हमें असंतुलन दिख रहा हो, सबसे बड़ी संख्या दिख रही हो, हम उसको टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था बेटा, मेरा दोनों सेम थी, तो दोनों में से किसी को भी ले सकता हूँ। मेरा दुश्मन ये ज़्यादा लग रहा था, मैंने ये ले लिया। सबसे पहले हम किसको करेंगे टारगेट? क्लोरीन। हो गया बेटा? कितना है यहाँ पे LHS साइड में? कितना है? उधर कितना है? ये बेटा कब है? प्रारंभ में। अब हम क्या करेंगे इसमें? संतुलन। क्या किया जाए बताओ? याद बता देंगे, है ना? 1 गुणा 2 बराबर 2, वो 2 ऑलरेडी बेटा है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर टाइम मिल जाए पेपर में तो ये और लिख देना, ये फल जो इस टाइम यहाँ पे LHS साइड में क्लोरीन किस में है बेटा? BaCl2 में है। और बेटा जो 1 है मेरा उधर, वो किस में है? HCl में, ताकि तुम बता सको कि किस किस में है। क्लियर हो गया? गुणा कर दिया बेटा। अब क्रिया को लिख सकता हूँ मैंने इधर तो कोई बदलाव किया ही नहीं है, तो पूरी की पूरी एग्जैक्ट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। डिब्बे में करेंगे बेटा सबको। अब बेटा कहाँ पे किया था मैंने मल्टीप्लाई? RHS साइड में। RHS साइड में भी कहाँ पे बेटा? HCl। तो मैं कहाँ पे करूँगा बेटा? यहाँ पे करूँगा कि नहीं करूँगा? तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा डायरेक्टली 2 लगा दूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है जी। अब बेटा अगली गड़बड़ मेरी कहाँ थी? हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन परमाणु को लूँगा मैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए LHS RHS। बेटा प्रारंभ में कितने हैं? है जी 2 हैं। और उधर अब बेटा क्या करूँगा मैं? क्या करना चाहिए बेटा? 2 का गुणा करना चाहिए। अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे डिनोट भी करना पड़ेगा ये तत्व कहाँ पे है। तो हाइड्रोजन मेरा इधर कहाँ पे है? कहाँ पे है? H2SO4 में उधर। अब बच्चा मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसमें अगर 2 का गुणा कर दूंगा मैं, मेरा बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि वहाँ पे जब तुम मिला रहे हो, अब तो रिएक्शन तुम्हारी ये हो गई है, ये तो गड़बड़ होनी थी। यही तो वेट कर रहा था मैं, कब कहो तुम लोग कि अब मैं कंपेयर करूँगा इसके हिसाब से। यहाँ पे बेटा मेरी हाइड्रोजन कितनी है? 2 लिख दी मैंने। इधर कितनी होगी बेटा? पहले से ही 2 का मल्टीप्लाई तुम HCl में पहले कर चुके हो, तो हाइड्रोजन तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 है, तो अब दोबारा करने की जरूरत क्या? वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 4। और फिर क्लोराइड भी कितना हो जाएगा मेरा? क्लोरीन भी कितना हो जाएगा? फिर मेरा पहला वाला गड़बड़ हो गया। तो ये कंपेयर करते वक्त स्पेशली ध्यान रखना है कि अब मैं इसको भूल जाऊँगा। सबसे पहले तत्व को जब कर रहे हो तो पहली रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है वो देखनी है, उसके बाद कौन से लाओ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन देखनी है मुझे, जो मेरी बनी हुई है ये वाली। तो इसका मतलब मेरा पहले से ही क्या था बेटा? 1 की जगह। अब यहाँ क्या लिखूँगा मैं लाइन? क्लोरीन को, क्लोरीन है ना, क्लोरीन को संतुलित करते समय
ये ज़्यादा इजी ले लिया तुमने। करते समय अभी यार तुम रोज ले ना पाएंगे, अभी 4-5 एग्जाम्पल और कर लो फिर वहाँ पहुँच जाएंगे, ताकि ना तुम्हारा मेंटली तुम थोड़े प्रिपेयर हो जाओगे ना। अभी फ्रेश लगेगी जन कहा करा दियो वो चक्कर है। करते समय हाइड्रोजन स्वतः संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा, क्या है नेक्स्ट स्टेप। अब मैं फाइनली बेटा एक बार और कंपेयर करूंगा ना कि एक्चुअल में हो गया कि नहीं हुआ, तो हम वो मुंहजबानी करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा बेरिलियम से। कितनी है Ba, इधर कितनी है, उधर कितनी है बेटा क्लोरीन, इधर कितनी है बेटा, उधर कितनी है बेटा हाइड्रोजन, इधर कितनी है, उधर कितनी हो गई S सल्फर, यहाँ कितनी है 1 2 मतलब। अगर बेटा SO के ऊपर कोष्टक होता फिर 4 लिख रहा होता तो 4 थी, यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन 4 है। सल्फर कितनी है, सल्फर कितनी बेटा हो, उधर कितनी बेटा हो, फिर बच्ची ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितनी, इधर कितनी, इसका मतलब हिसाब बराबर। अब असली रिएक्शन एक्यूरेट रिएक्शन लिख दूं, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl दे रहा था। क्लियर। अब बताओ बेटा ये रिएक्शन जो थी मेरी ये कैसी थी, संतुलित हो गई यहाँ तो, उससे पहले कैसी थी असंतुलित। इसमें आंशिक वाली आई ही नहीं क्योंकि एक ही बार करना पड़ा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, क्लियर होगी मेरी रिएक्शन होगी संतुलित। फिर मैंने 2 स्टेप और बताए छोटे छोटे जाते जाते, कौन कौन से। एक तो बेटा हम देखेंगे पूरी अभिक्रिया में भाग लेने वाले और उसके उपरांत बनने वाले जितने भी अणु हैं, पदार्थ हैं, परमाणु हैं, कंप्लीटली उनकी भौतिक अवस्था क्या है, उनकी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल स्टेट क्या है। उस फिजिकल स्टेट को मैं क्या करूँगा बेटा डिनोट करूँगा, प्रदर्शित करूँगा किससे, उनके प्रतीकों से। अगर सॉलिड है तो किससे करूँगा, कोष्टक में छोटा s से। अगर द्रव है लिक्विड है तो, अगर मेरा बेटा वो गैस है तो। फिर एक और बताया था कि अगर मेरा उत्पाद जलीय विलयन में घुला हुआ अवस्था मिल रहा है तो क्या लिखूंगा AQ, यानी कि एक्वस। एक्वस का मतलब बेटा जल में घुला हुआ। क्लियर। अब इनका लिखें, BaCl2 कैसा रहता है बेटा, हमें क्या पता है ना, हमें क्या पता, सीधी सी बात बेटा। ये पाउडर फॉर्म में रहता है तो ये कैसा हो गया H2SO4 बेटा। तुमने देखा भी होगा जब या तो क्लीनिंग में हम यूज करते हैं ना तो कुछ मात्रा में उसमें H2SO4 रहता है या HCl भी रहता है। जो हम बाथरूम वगैरह क्लीनिंग करते हैं वो HCl होगा या H2SO4 होगा। तो कैसी फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है कि नहीं रहता। तो इसके पीछे क्या लिखेंगे बेटा, वो बेरियम सल्फेट बेटा कैसा होगा। अभी तुम अगला चैप्टर है तुम्हारा अम्ल व क्षार। जब आप अम्ल व क्षार की अभिक्रिया आपस में कराते हो या किसी अम्ल या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हो तो एक नई चीज़ बनती है बेटा, सॉल्ट बोलते हैं उसको। सॉल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, लवण। और लवण हमेशा या तो एक्वस फॉर्म में आएगा यानी कि जल में घुला हुआ आएगा, उसको हम सुखाएंगे फिर कैसे बन जाएगा सॉलिड, अदरवाइज खुद सॉलिड आएगा। तो बेरियम सल्फेट जो है हमारा यहाँ पे एक्वस अवस्था में होगा, फिर हम उसको सॉलिड अवस्था में लिख देंगे। तो तुम्हें ना भी ध्यान रहे तो सॉलिड लिख दो या एक्वस लिख दो, दोनों चल जाएंगे। फिर बचा HCl। ये बेटा HCl तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर हमने थोड़ा गर्म किया अभिक्रिया को तो उड़ जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात। सारे स्टेप क्लियर हो गए, उतारो जल्दी से, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ढूंढो। एक काम करो ना, या तो किताब दे दो, मैंने मोबाइल में लिखा। रहने दो, मैं निकाल लूँगा बेटा।
बुक कौन से पे बेटा निकालियो? जहाँ पे समीकरण संतुलित करना लिखा हुआ है उसके नीचे देखो कुछ एक्टिविटी लिखी हुई है, वहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ 3-4 बढ़िया बढ़िया से। निकालो जहाँ पे लिखा हुआ है ना संतुलित करना सीखे जो टॉपिक है उसके नीचे एक्टिविटी में लिखी हुई है कुछ लिख रही हैं। आवाज ना रे। देखो पेज नंबर 6 पे जहाँ पे हमारा संतुलित करना खत्म हो रहा है ला लियो, अभी लिखो ना हो तुम्हारा फिर मिटवा कह दियो, जल्दी खत्म करो यार। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर बोला क्यों ना, जवाब क्यों ना? जवाब समझ में आवे को मतलब क्या है कि तुम जवाब दे अरे एक बात और बताओ यार, बाद में पूछो। लिख गो ला लियो, किचर किचर नहीं है बेटा, लग रही तेरे पीछे। ये क्या काम कर रही तेरे बगल वाली? साइंस को मास्टर के सामने ठाड़ो, फिर काम करो, जरूरत का है तो पहले समझ तो ले। चलो ए गधे, जहाँ पे बेटा हो मेरा संतुलित करने का टॉपिक है उसके नीचे एक्टिविटी में 4-5 क्या हैं प्रैक्टिस का जो एग्जाम्पल हैं, उनमें से सबसे बेस्ट सा जो कठिन सा लग रहा हो तुम्हें या तो सेकंड वाले को डिसाइड कर लो, ये बेटर है, थोड़ा इसमें दिमाग भी चल जाएगा तुम्हारा, 4-5 बार करना पड़ेगा, आज ही करना। मैं करवाऊँगा या तो अभी घंटी लग गई तो अब तुम करके लाएंगे 2-3 अंडे। देखो छोटी छोटी बताऊंगा, ज़्यादा ना। देखो इजी है, करके लाई हूँ। दो को करके लाना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके लाना है, मैं आके चेक करूंगा और कल काटूंगा। आज तो मम्मी ने मैं समझा के भेजो, ठीक है? कौन की भैया है बेटा? ना करके लेंगे, देखो जब भी सीखेंगे, जब तुम घर जाके करेंगे, फिर जब दिक्कत आएगी फिर मुझे पूछेंगे, है ना? इन्हें लिख लो दोनों ने, आवाज ना लाओ, लिख दो। कल सबरे के सबरे एक भी अपवाद ना मिलना चाहिए, लाओ तुम भी सुन लो, कल इन्हें चेक करूंगा आज क्या, ठीक है? लिखने बेटाओ।